ये लड़के लड़कियां वही हैं जो देवास के घने जंगलों के बीच प्लाईवुड की टपरियां बनाकर रह रहे थे। इंदौर में हिंदू संगठनों ने इनकी जमकर पिटाई की। दरअसल पूरा मामला देवास के बरोटा थाना क्षेत्र का है। यहाँ जंगलों में कुछ युवक युवतियां ट्री हाउस बनाकर रह रहे थे। कुछ लोगों ने इन पर धर्मांतरण का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने इन टपरियों पर छापामार कार्रवाई की। यहाँ से बंगाल के रहने वाले सौरभ बनर्जी का नाम सामने आया, जिसके साथ सभी लड़के लड़कियां रहते थे। देवास पुलिस को खबर मिली कि सौरभ इंदौर में है, तो पुलिस की टीम उसे लेने इंदौर रवाना हुई। उधर सौरभ बनर्जी भी अपने साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहा था। इस बीच वहां हिंदूवादी संगठनों के लोग भी पहुंच गए और सभी की पिटाई कर दी। 2 दर्जन कार्यकर्ताओं ने सौरभ बनर्जी का नाम पूछा और सभी एक साथ उस पर टूट पड़े। इस बीच देवास पुलिस ने उन्हें बचाने की कोशिश की। हालांकि हंगामे के बाद पुलिस ने सभी को एक एक कर अपनी गाड़ी में बिठाया और देवास ले गई। बहुत सारे काम किया, एग्जाम्पल तो दे। हमने उधर ये कैसे बात? हाँ, ऐसे करते थे। मेरी बात, हाँ। जो हिंदू धर्म में हमारे लोगों को बरगलाएगा। देखिए हिंदू हम ही है बाय द वे। मैं आपको बताऊं, मेरे घर में ना 300 साल पुराना दुर्गा पूजा होता है। अच्छा। हाँ, तो ये लोग तुम कहाँ लेके जा रहे थे? किसको कहाँ लेके जा रहे? ये झुंड बना के गांव के सीधे साधे लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, अनपढ़ लोगों को, गरीब लोगों को कहाँ लेके जाते हो? कहाँ लेके जाते हैं? इधर तो प्रेस क्लब में आए, सबके सामने ही तो आरोप लेके जाएंगे। आरोप तुम पर क्यों लगे? आरोप लगाने वाले हैं तो लगाए, ये तो दुनिया भर के आरोप लगाते हैं। हम ये इतने लोगों पे आरोप क्यों नहीं लगाया? आप सामाजिक काम करे, आपके भी लगेगा। आप तो करते नहीं हो ना। सामाजिक करे तभी तो यहाँ खड़े हैं। नहीं, ये सामाजिक काम नहीं है। सामाजिक काम नहीं है। आप करिए तो लगेगा आरोप, और आरोप लगने से नहीं होता। बाहर होता आपको देख के मुझे लग रहा है भाई साहब काम ऐसा नहीं करे जिससे आपका दुश्वार हो जाए। नहीं, हम ऐसे। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले धर्मांतरण के आरोपी सौरभ बनर्जी ने खुद पर लगे आरोपों को झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि वो लोग सामाजिक काम करते हैं। पुलिस से ही पूछ लीजिए, मैंने देख लिया। उन्होंने ना पूछ लीजिए, कुछ भी गलत नहीं मिला। कुछ भी गलत नहीं मिला। आप बता दे क्या गलत मिला? जो अखबारों में छपा है, क्या छपा है बताइए ना, क्या गलत है? विदेशी फंडिंग उन्होंने बोला ही नहीं। आप क्या चलाते हैं? आप कैंप, आप सेवा के नाम पे कैंप चलाते हैं। कैंप की आड़ में क्या काम होता है वहाँ? कोई आड़ में कुछ नहीं होता, सब सामने है, ओपन टू ऑल, पूरा दुनिया आते हैं उसमें। तो दुनिया आती है तो सेवा क्या करते हैं आप लोग वहाँ पे? लोगों की सेवा में क्या? तो हम उसको चिकित्सा प्रदान करते हैं। वह जो बीमारी है उनको ले आके सरकारी अस्पताल से लेके हर जगह हम उनको दिखाते हैं, उनको बताते हैं। आप लोग लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि आपने उसकी आड़ में वहाँ पर गांव में धर्मांतरण करवा दिया। एक व्यक्ति बता दे, कहने से क्या है? एक व्यक्ति तो सामने आके बताए कि मेरा धर्म परिवर्तन कर दिया। एक व्यक्ति तो ले आए, फिर तो बात करे। पुलिस ने कार्रवाई तो करी ना। हाँ, तो उन्होंने बोला नहीं, कहीं पे हमने धर्मांतरण किया। मैंने बहुत अच्छी तरह सारे के सारे न्यूज देखा है। उन्होंने बोला कि हमको आशंका है, आप काइंडली उनसे पूछिए फाइनल रिपोर्ट। हम तो इसको बिल्कुल सरासर झूठ बोलेंगे और हम आपके अनुरोध करेंगे कि आप गांव जाइए, आप खुद बात करिए और एक व्यक्ति हमारे सामने लाइए, फिर मैं उसका सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। वो कैंप आयोजित कर, आप कैंप जो चला रहे हैं वो कैंप किस जमीन पे चला रहे हैं? सरकार से लीज पे ली हुई है? किसी नहीं, गांव के एक आदिवासी सदस्य है हमारा, और उन्होंने ये मतलब जमीन दिया हमारा काम देख के, तो उन्हीं के जमीन पे रह के हम काम कर रहे हैं। कितने सालों से चल रहा है? 5 साल। आप जो हैं कम उम्र के बच्चों को आपके साथ जोड़ रहे हैं, जो अपने घर पर। मैं कम उम्र के नहीं, बहुत बड़े उम्र के लोग भी जुड़े हुए हैं। अभी अगर आप छोड़ के आए हैं, माँ बाप को अपना माँ बाप नहीं मान रहे हैं, ये सब हमको मत पूछिए, उनसे पूछिए। ये मैं कैसे बताऊं माँ बाप को? माँ बाप मेरी माँ बाप है, मेरे बच्चे साथ में रहते हैं, मेरी माँ बाप है। लेकिन दूसरे तो बच्चे आपके साथ रह रहे हैं ना, दूसरे लोगों के तो वो सारे 18 साल के ऊपर उनकी उम्र है। तो क्या कारण है, कहाँ से ला? उनका सबका उम्र 18 साल के ऊपर है। इधर इस पूरे मामले में मां बेटी का एंगल भी सामने आया। दरअसल सौरभ बनर्जी पर एक युवती को बरगलाने के आरोप लगाए गए हैं। युवती की मां का कहना है कि हमारी बेटी ने इन लोगों के चक्कर में आकर हमसे दूरी बना ली है। मेरा नाम रुचि गौर है, मेरी बेटी का नाम निशिता गौर है, और वो इन लोगों के संपर्क में आई और फिर धीरे धीरे हम लोगों से मतलब बिल्कुल दूर और बस ऐसा माइंड वॉश किया कि मुझे वहीं जाना है बस, और कुछ नहीं करना है दुनिया में। बहुत सारे ऑप्शंस दिए कि भाई ये कर लो, पढ़ाई लिखाई तुमने इतनी हायर की है, ऐसा कर लो, ये कर लो, कुछ भी नहीं करना है,
सिर्फ वो ग्रुप अच्छा काम कर रहा है और मुझे उनके साथ ही काम करना है। हम लोगों ने मना किया तो फोकट के ये नाटक करके और वो घर छोड़ के चली गई। और उसके बाद फिर कहानियाँ बहुत जैसे तैसे उसको घर लेके आए और उसके बाद वो 1.5 साल रही बढ़िया, बोले अब नहीं जाऊंगी, मैं अपना बिजनेस करूंगी, अपना सब कुछ, अपनी ज़िंदगी अलग से जीऊंगी, मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं। और फिर इन लोगों ने कैसा बरगलाया तो वो फिर से उठ के चली गई। उसके बाद जनवरी से लेके अभी तक कोई संपर्क नहीं, हमारा फ़ोन नहीं उठा रही है, मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल यूँ तोड़ के चली गई वो। जबकि बहुत अच्छी रही 1.5 साल बढ़िया घर पे, पहले 6 महीने वहाँ रही, उसके बाद हम लोग लेके आए। वहाँ पे हमले हुए थे इसलिए हम लोग लेके आए कि भाई कोई भी मार के फेंक देगा तेरे को, हाथ पैर तोड़ देगा, तो हम लोगों ने इसलिए थोड़ी ना पाला बड़ा किया कि तेरे को कोई भी ऐसे कर दे। जब अच्छे काम कर रहे हैं तो क्यों लोग मार रहे हैं तुम लोगों को? तो बस कोई जवाब नहीं रहते हैं इन लोगों के पास, बस जितना वो लोग पट्टी पढ़ाते हैं उतने जवाब रहते हैं बस। उधर लड़की ने ट्री हाउस में किसी भी तरह का गलत काम होने से इनकार किया है। युवती ने उल्टा अपने ही घर वालों पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। उधर सभी लोगों के साथ देवास पुलिस इंदौर से रवाना हो गई है। अब देवास जाकर इन सभी आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद आगे इस पूरे मामले का खुलासा होगा। देखिए, मेरे माता पिता जो भी क्लेम्स कर रहे हैं कि ब्रेन वॉश किया है, बरगला के ले जाया गया है, ये सारे आरोप सरासर झूठ हैं। मैं 18 साल के ऊपर हूँ, मेरी उम्र 25 साल है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं MBA हूँ, मैं अपना इंडिपेंडेंट काम करती हूँ, कमाती हूँ, मैं अपनी मर्जी से उस जगह पे गई हूँ, मुझे किसी ने ब्रेन वॉश नहीं किया है। उल्टा मेरे पेरेंट्स ने मुझे टॉर्चर किया है, तब मैंने घर छोड़ दिया था। उसके बाद घर वालों ने बहला फुसला के मुझे वापस ले गए, अच्छी अच्छी बातें करके, और मुझे अंदर मार के कैद कर दिया, ताले में बंद रखा। ऑलमोस्ट 7 दिन में भूखी प्यासी घर के कोने में पड़ी थी। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। इन लोगों ने मुझे बिना किसी मेंटल डिसीज या डिसऑर्डर के साइकियाट्रिस्ट से प्रिस्क्रिप्शन दिलवाया, थेरेपीज चलवाई मेरी, जहां मुझे रियलाइज़ करवाया जाता था कि मैं अपने पेरेंट्स को इतना परेशान कर रही हूँ। एकदम पूरा इमोशनल, मेंटल, फिजिकल टॉर्चर मैंने झेला है। और फिर जाके मैंने वापस अपना घर छोड़ा। मैंने कलेक्टर ऑफिस में SDM मैम को, कमिश्नर ऑफिस में अपना आवेदन दे करके, बाकायदा सब कुछ बता करके वहाँ से मैं निकली हूँ। आपने कितने समय से यहाँ पर रह रहे हो, क्या करते हो वहाँ पर आप? मैं इस साल जनवरी से यहाँ पे रह रही हूँ और पहले भी मैं 6 महीने के लिए रह चुकी हूँ। मैं काम कर चुकी हूँ हाउल के लोगों के साथ। मेरे सारे दोस्त भी काम करते हैं। हम समाज सेवा का काम करते हैं। हम वहाँ पे टेलीमेडिसिन सेंटर चलाते हैं। इंदौर से हमारे डॉक्टर्स टाई अप हैं। बाकी पहचान के जितने भी डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे कोई मेडिकल स्टोर तक नहीं है, एक बेसिक मेडिकल स्टोर तक नहीं है, बच्चों का एजुकेशन नहीं है, पहनने के कपड़े नहीं। आपके माँ बाप ने कहा है कि बच्चों को दूर कर दिया है, माँ बाप बच्चे हमसे बात तक नहीं करते। अब देखिए, किसी भी इंसान को जीवन में आप इतना टॉर्चर करोगे, वो आपसे कैसे बात करेगा? आपको ताले में बंद रखेगा तो वो आपसे कैसे बात करेगा?